किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। कृषि किसान में आज हम बात करेंगे दीमक के बारे में। हम किसान गन्ना अक्सर लगाते ही रहते हैं अपने खेत में। कई बार क्या होता है, हमारे खेत में दीमक का प्रकोप हो जाता है, जिसके वजह से खेत में जो संख्या है पौधों की वो कम हो जाती है और उत्पादन घट जाता है। दीमक कई बार आपकी जो बालू वाली ज़मीन होती है उसमें ज़्यादा लगता है। तो आज हम गन्ने में दीमक का जो रासायनिक नियंत्रण है उसके बारे में समझेंगे। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि दीमक को कैसे पहचानें। तो दीमक की पहचान के लिए आप जब खेत में जाओगे तो अगर पत्ती किसी और वजह से नहीं कटी है तो आपको इस प्रकार से पत्ती कटी हुई दिखेगी, या फिर इधर किनारे कटे हुए इसके दिखेंगे। इस प्रकार से चौकोर शेप में आपको कटा हुआ दिखेगा। या फिर जो गन्ना है, गन्ने की सबसे बाहरी पत्तियां सूखना शुरू होंगी। जैसे मान लो ये गन्ना है तो इसके सबसे बाहर जो पत्तियां हैं पहले वो सूखना शुरू होंगी, और फिर जो बीच वाला ये कल्ला है ये भी सूखना शुरू हो जाएगा। गन्ने को जब आप उखाड़ोगे और फाड़ के देखोगे तो गन्ने के अंदर दीमक कॉलोनी बना चुका होता है और उसमें इस प्रकार की मिट्टी भरी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो गन्ने में दीमक को ऐसे पहचाना जा सकता है। जब हम पहचान कर चुके दीमक की गन्ने में, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो इसको हम कैसे कंट्रोल करें। अगर किसान साथियों आपने अपने खेत में बुआई के समय फिप्रोनिल 0.3% दानेदार आता है वो डाल चुके हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.80 ये लिक्विड में आता है इसको डाल रखा है, यानी कूड़ पे स्प्रे कर चुके हैं बुआई करने के बाद। और जैसे बुआई के समय क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन ये आता है, अगर इसको आप कूड़ों में स्प्रे कर चुके हैं। उसके अलावा एक ये भी आता है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.50% SC में। अगर इनमें से किसी विकल्प को आपने गन्ने बुआई के समय प्रयोग किया है तो चांसेस ये हैं कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप नहीं आएगा, यानी आपके खेत में दीमक नहीं लगेगा। अब जैसे रसायन लेना है तो जब आप बुआई करते हैं खेत में तो आप कोई भी कीटनाशक हो या फिर खरपतवार नाशक हो या फिर रोग को ख़त्म करने वाला कोई भी पेस्टिसाइड हो वो अच्छी कंपनी का ही लें, ताकि वो अच्छी तरीके से खेत में फ़ायदा करे। तो जो हमने बताया था फाइप्रोनिल वो बायर का रीजेंट नाम से आता है। इमिडाक्लोप्रिड बताए वो इमिडा गोल्ड के नाम से UPL का आता है। और बायोस्टेट का उल्का जो क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन 50 और 5% का बताया। और जो क्लोरएंट्रानिलीप्रोल है धानुका का कवर नाम से आता है। अगर आपके खेत में दीमक आपने ये विकल्प प्रयोग नहीं किए हैं, या फिर ये मान लो ये विकल्प फाइप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन ये सब यूज कर रखा है, उसके बाद जब हमारे खेत में बुआई के बाद ये दिखे तब हमको क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, एक तो विकल्प ये होगा कि इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% SL आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% एक में ही आता है इसको छिड़काव कर सकते हैं। या इसके अलावा एक विकल्प और है बाइफेंथ्रिन 10EC, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ा महंगा है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, कवर नाम से आपका धानुका बनाता है, कोराजन नाम से FMC बनाता है, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड 70.0WG ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके खेत में ये जितने भी हमने रसायन बताए ये सभी के सभी दीमक में बहुत अच्छा काम करते हैं। दीमक के अलावा और भी जो अर्ली सूट बोरर है, कल्ला छेदक है, और उसके अलावा भी कई कीड़ों को ये जो केमिकल्स हमने बताया नियंत्रण करते हैं, तो इनको आप डाल सकते हो। देखते हैं क्या क्या विकल्प उपलब्ध है हमारे पास। तो UPL का इमिडा गोल्ड और बायोस्टेट का उल्का 505, और ये मार्कर धानुका का आता है। इसमें
ये आप डाल सकते हो, या फिर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो बताया हमने कवर नाम से आता है, और जो लास्ट में हमने बताया आपको इमिडाक्लोप्रिड 70WG, वो धानुका का एडफायर नाम से आता है। तो इनमें से आप कोई भी दवा ले लीजिए और आपको बुआई के बाद खेत में अगर दीमक दिखता है तो छिड़काव कर दीजिए, बेशक आपके खेत से दीमक हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगले कई बार ये जो रसायन है ना, ये रसायन एक स्पेसिफिक कीड़े को की स्टेज को ही मारते हैं, जैसे अंडा हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया और वयस्क हो गए। कई बार कुछ जो केमिकल्स हैं वो वयस्क को मारते हैं, अंडे को नहीं मारते हैं। कई बार लार्वा को मारेंगे, प्यूपा को नहीं मारेंगे, तो इसमें समस्या हो जाती है। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे दीमक का जो जैविक नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। वो नियंत्रण करोगे तो फिर बिल्कुल ही, चाहे उसका अंडा हो, लार्वा हो, प्यूपा हो, जो हो, सब खत्म हो जाएगा। किसान साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जो किसान समुदाय है उसमें इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे जैविक नियंत्रण के दीमक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।